दोस्तों ये है नया सुजुकी बर्गमैन EX और इस पर आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर एक राइड कनेक्ट एडिशन का भी स्टिकर लगा हुआ है। तो दोस्तों ये जो आपका स्कूटर है ये स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये स्कूटर स्मार्टफोन से कनेक्ट होता है, आपको कौन सी ऐप इंस्टॉल करनी होती है और ऐप इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने जो ये आपका स्मार्टफोन इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से कनेक्ट हो जाए और कनेक्ट होने के बाद क्या फीचर्स आपके स्मार्टफोन में आएंगे और क्या क्या फीचर्स इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आएंगे। और स्मार्टफोन कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको स्मार्टफोन का प्ले स्टोर खोलना है और वहाँ पर आपको लिख देना है सुजुकी राइड कनेक्ट। और जब आप ये सुजुकी राइड कनेक्ट लिख करके सर्च करेंगे तो दोस्तों कुछ ऐसी आपकी ऐप आती है। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इसका लोगो होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर का लोगो है। और इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको ऐप को ओपन करना है और ओपन करने के बाद कुछ ट्यूटोरियल्स आपके डिस्प्ले पर आएंगे कि क्या क्या फीचर्स आप इस ऐप से एक्सेस कर सकते हैं और कैसे आपको कनेक्ट करना होता है। तो दोस्तों ये सारा का सारा आपको स्लाइड कर देना है और स्लाइड करने के बाद फिर आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है। और फिनिश पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले स्टेप में आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होगी और यहाँ पर आपको अपना नाम डालना होगा, जैसे कि मैं डाल देता हूँ मोटर्स एंड मोर। और फिर आपको अपनी लोकेशन डालनी होगी, जैसे कि फ़िलहाल मैं दिल्ली में हूँ तो मैंने दिल्ली डाल दी। और लोकेशन के बाद आपको आपका व्हीकल सेलेक्ट करना होगा कि आप मोटरसाइकिल से कनेक्ट करने वाले हैं या फिर स्कूटर से कनेक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि मेरे पास तो ये सुजुकी बर्गमैन तो ये स्कूटर के अंदर आता है, तो मैंने यहाँ पर स्कूटर पर क्लिक किया और उसके बाद मैं अपना मॉडल सेलेक्ट करूँगा और मेरा ये मॉडल है बर्गमैन स्ट्रीट। और इतना करने के बाद एक ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्लिक करके ऊपर आ रहा है ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा और अब मेरी प्रोफाइल बन जाएगी। और प्रोफाइल बनने के बाद जैसे कि और भी जो हमारी मोबाइल कनेक्टिविटी वाली ऐप है उन्हीं की तरह ये भी बैटरी की परमिशन मांग रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये नो रिस्ट्रिक्शन पर क्लिक कर देता हूँ जिससे कि कोई भी दिक्कत ना आए। और दोस्तों ये जो मैंने नो रिस्ट्रिक्शन किया है ना उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर डिस्प्ले पर भी पढ़ेंगे तो ये ऐप भी मुझसे यही कह रही कि अगर आप चाहते कि ये ऐप आपके स्मार्टफोन में बंद ना हो या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए तो वो जो बैटरी वाला ऑप्शन है उसको आप नो रिस्ट्रिक्शन पर ही कर दीजिए। और ऐसी मेरे पास कमेंट भी आती है कि वो स्कूटर से कनेक्ट करके चलते हैं मतलब, और ऐसी मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स भी आती है कि भैया उनका स्कूटर कनेक्ट तो हो जाता है लेकिन वो बार बार डिस्कनेक्ट होता रहता है। तो दोस्तों ये डिस्कनेक्ट होने का एक रीज़न ये बैटरी की परमिशन भी होती है जिसको आपको नो रिस्ट्रिक्शन पर ही रखना है। और इतना करने के बाद कुछ ऐसा सा इंटरफेस आपके डिस्प्ले पर आता है कि ऊपर आपका स्कूटर आ रहा है, इधर आपकी प्रोफाइल हो गई, फ्यूल गेज आ रहा है। लेकिन दोस्तों अभी भी यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है क्योंकि अभी तक मैंने ये स्मार्टफोन को इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से कनेक्ट नहीं किया। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कनेक्ट करके ही दिखाता हूँ। और कनेक्ट करने के लिए जो पेयर विद सुजुकी है इस पर मुझे क्लिक करना है और अब मेरे स्मार्टफोन ने स्कूटर को ढूंढना शुरू कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसका अब ये इग्निशन ऑन करता हूँ और अब आप भी ये डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि हाँ इस ऐप ने 2 स्कूटर्स को ढूंढ लिया है और जिनका कोड ऊपर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो कोड है ना ये आपको अपने डिस्प्ले में से कंफर्म करना होगा। जैसे कि अगर मैं देख पा रहा हूँ तो 1 2 3 4 लास्ट में है, तो जो ऊपर वाला है वो ये मेरा स्कूटर है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और अब सिंपली क्लिक करते ही मेरा स्मार्टफोन ये इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से कनेक्ट हो गया है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कोड भी आ रहा है कंफर्मेशन के लिए कि मतलब जिस भी ब्लूटूथ डिवाइस से मेरा ये स्मार्टफोन कनेक्ट हो रखा है उसका कोड यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। और कनेक्ट होने के बाद इस ऐप का कुछ ऐसा सा मेन डैशबोर्ड होता है जहाँ पर आप इधर ये अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। और उसके नीचे काफ़ी बड़ा सा फ्यूल गेज हो गया, इधर ओडोमीटर हो गया, राइड काउंट्स, ट्रिप ए और ट्रिप बी की इन्फॉर्मेशन भी आपको इस ऐप के मेन डैशबोर्ड में ही मिल जाएगी। और मेन डैशबोर्ड के बराबर में जो दूसरा आइकन है वो इस सेटिंग्स का है। यहाँ से आप अपनी जो नोटिफिकेशन की सेटिंग्स है वो कर सकते हैं, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये ओपन करना होगा और फिर से ये आपसे परमिशन मांग रहे हैं। तो दोस्तों ये परमिशन आपको दे देनी है, जैसे कि मैं अलाउ कर रहा हूँ, अलाउ। तो जो भी परमिशन इसने मुझसे मांगी मैंने सबको अलाउ कर दिया। और सभी तरह की परमिशन देने के बाद आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास ये नोटिफिकेशन एक्सेस आ गए हैं। अब जैसे कि मेरे पास ऑप्शन है कि अगर मुझे कॉल्स की नोटिफिकेशन चाहिए मैं यहाँ से बंद कर सकता हूँ, SMS की चाहिए तो मैं यहाँ से बंद कर सकता हूँ, और व्हाट्सएप की चाहिए या नहीं चाहिए वो भी मैं यहाँ से बंद कर सकता हूँ या ऑन कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये सारे के सारे फीचर्स मेरे पास होते हैं। जैसे कि नोटिफिकेशन वाला फिर से बंद हो गया, मतलब कि आपके पास SMS कॉल्स, मतलब कि आपके पास नॉर्मल कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप के जो मैसेज होते हैं उनकी नोटिफिकेशन के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। और ये नोटिफिकेशन के बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन है ये ऑटो रिप्लाई SMS का, मतलब कि अगर आप अपना स्कूटर चला रहे हैं और आपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर रखा है उस टाइम पर कोई आपको कॉल करता है तो यहाँ से आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं। जैसे कि कुछ प्रीसेट्स भी है, आई विल कॉल यू लेटर, आई एम बिजी, या फिर आई एम राइडिंग, या फिर आप कोई भी कस्टम मैसेज भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज में भी सिंपली लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे फिर कुछ भी मैं टाइप करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं।
और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है ये सेव ऑल ट्रिप्स का। अगर आप ये अपने ट्रिप्स की इन्फॉर्मेशन को सेव करना चाहते हैं तो दोस्तों वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है ये स्पीड वार्निंग का। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं अपनी एक स्पीड सेट कर सकता हूँ, जिसके बाद ये ऐप मुझे अलर्ट कर दे कि भैया मैंने अपनी जो स्पीड लिमिट है उसको क्रॉस कर लिया, जो कि मैं फिलहाल ये 70 पर रखता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से आप अपनी स्पीड को भी सेट कर सकते हैं। और सेटिंग्स के बाद जो तीसरा आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा वो ये जीपीएस नेविगेशन वाला है। यहाँ से आपके पास जीपीएस नेविगेशन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको सिंपली अपनी लोकेशन डाल देती है, जैसे मैंने लिखा है ना दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों अब मेरे पास ऑप्शंस आ गए हैं, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर ये फिर से कुछ परमिशंस मांग रहा है, जैसे कि अब फिर से ये लोकेशन की परमिशन मांग रहा है। तो दोस्तों ये परमिशन मैं इसको दे देता हूँ। और सभी तरह की परमिशंस देने के बाद अब ये जो मैप का इंटरफेस होता है ये मेरी डिस्प्ले पर आ गया। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों अब ये मुझे टर्न बाय टर्न नेविगेट करेगा। तो अब दोस्तों देखिए मेरे स्मार्टफोन में ये नेविगेशन का ऑप्शन आ गया है। अब दोस्तों अगर मुझे सिर्फ अपने स्मार्टफोन में ही नेविगेशन चाहिए होती तो मैं सिंपली गूगल मैप्स को भी यूज़ कर सकता था। लेकिन दोस्तों ऐप से कनेक्ट करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि ऊपर मुझे ये टर्न शो कर रहा है कि मुझे 110 mm के बाद टर्न लेना है, फिर ये अब मुझे 40 मीटर के बाद दिखा रहा है। तो दोस्तों वही सेम इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी मिल रही है और वही टर्न मेरी डिस्प्ले में भी बना रहा है कि मुझे कौन सा टर्न कितने मीटर के बाद लेना है। मतलब कि मुझे टर्न बाय टर्न नेविगेशन मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही मिलती रहेगी। अब मैं ये कनेक्ट करके अपने स्मार्टफोन को पॉकेट में रख सकता हूँ और अब ये स्कूटर ही मुझे टर्न बाय टर्न नेविगेट करता रहेगा। और ये नेविगेशन की बराबर में जो चौथा आइकॉन आपको दिखाई देगा ये 3 डॉट्स का है। यहाँ से आपके पास कुछ फीचर्स और आ जाते हैं, जैसे कि लास्ट पार्क लोकेशन का। मतलब अगर आप अपने स्कूटर को ये ऐप से कनेक्ट करके चलाते हैं तो दोस्तों फिर इसकी ऐप में आपके सारे डाटा रिकॉर्ड्स हो जाते हैं और उनसे पता चल जाता है कि आपने लास्ट बार अपने स्कूटर को कहाँ पर पार्क किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मुझे दिखा भी रहा है। और लास्ट पार्क लोकेशन के बाद ये 3 डॉट्स में जो अगला ऑप्शन मेरे पास है वो ये प्रोफाइल वाला। यहाँ से मैं अपना फोटो लगा सकता हूँ या फिर मुझे अपना नाम चेंज करना है तो दोस्तों वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। उसके बाद आपके पास ये ट्रिप्स का ऑप्शन है। यहाँ पर आपकी जो भी ट्रिप्स होंगी उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी और अपनी यहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन डिलीट भी कर सकते हैं। या फिर कोई आपकी ऐसी लोकेशन है जहाँ पर आप यूजुअली जाते रहते हैं तो दोस्तों उसको आप फेवरेट भी मार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए इसकी ऐप के फीचर्स जो कि आपके स्मार्टफोन में आएंगे। अब अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फीचर्स के मामले में बात की जाए कि भैया इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, तो दोस्तों ऊपर एक तो आपके आइकन्स आते हैं जिनके बारे में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। उसके बाद आपके पास जीपीएस नेविगेशन का ऑप्शन आता है कि जो आपके टर्न बाय टर्न नेविगेशन होती है वो आपको डिस्प्ले में शो हो जाती है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप ये ऑटो रिप्लाई SMS को बंद करके चलते हैं तो फिर जो भी आपको कॉल करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी डिस्प्ले पर आ जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे स्मार्टफोन में कॉल आ रहा है, काफ़ी बड़ा नंबर मेरी डिस्प्ले पर विजिबल हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको कोई अननोन कॉल कर रहा होगा तो आपकी डिस्प्ले पर नंबर आएगा। वहीं पर अगर आपका कोई नोन आपको कॉल कर रहा होगा तो दोस्तों जिस भी नाम से आपके स्मार्टफोन में आपका फ़ोन नंबर सेव होगा वो नाम आपकी डिस्प्ले में आ जाएगा। और अगर आपको आपके डिस्प्ले में ये कॉल अलर्ट्स वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना होगा कि आपके स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन ऑन हो। और नोटिफिकेशन ऑन होने के अलावा ये जो ऑटो रिप्लाई SMS वाला फीचर है ये बंद हो। क्योंकि अगर आप ये ऑटो रिप्लाई SMS वाले फीचर को ऑन करते हैं तो दोस्तों फिर क्या है ऑटोमेटिकली ये ऐप कॉलर को बता देता है कि भैया जिस बंदे को आप कॉल कर रहे हैं वो फिलहाल अपने स्कूटर को चला रहा है या फिर जो भी आप अपना यहाँ पर मैसेज रखते हैं वो मैसेज चला जाता है और आपकी डिस्प्ले पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और अब ये कॉल अलर्ट्स के अलावा मुझे इसकी ऐप में कोई और फीचर नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों जितने भी इसके फीचर्स वगैरह थे वो सब मैंने आपको दिखा दिए हैं। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका स्कूटर भी अच्छे से कनेक्ट हो गया होगा और आप भी अपने ये फीचर्स को अच्छे से एक्सेस कर पा रहे होंगे। लेकिन अगर अभी भी आपका स्कूटर कनेक्ट नहीं हुआ है, आपको कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जल्द से जल्द आपकी कमेंट पर रिप्लाई दे दूँ और कमेंट्स में आपकी हेल्प कर दूँ। और बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।